हेलो फ्रेंड, आप ईपीआरटीओई में बीएड और बीएड स्पेशल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मतलब कि फ़र्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा, तो वो चीज़ आज ईपीआरटीओई यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दी है। उन्होंने कैटेगरी वाइज सभी लोगों को बता दिया है कि कितने लोग किस कैटेगरी से आएंगे और कितने लोग नहीं आएंगे। तो आज इसमें ये चीज़ बताएंगे। दूसरा, आपको अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है तो ये भी बताएंगे। और तीसरा ये कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन हो, क्योंकि आपको अगर आपका रैंक नीचे है तो उसमें आपको सारा अप टू डेट दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ईपीआरटीओयू के साइट खोलना है और उसमें जाना है कहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही खोलोगे आप तो यहाँ पे जाना है और काउंसलिंग लेटर यहाँ पे क्लिक करना है काउंसलिंग लेटर पे। तो यहाँ पे अभी नेट नहीं है, एक मिनट। देखिए, काउंसलिंग लेटर आया, लेटर वाले सेक्शन पे क्लिक किए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको क्या डालना होगा, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो अपना क्या रोल नंबर भी डाल सकते हैं। तो दोनों में से कुछ चीज़ डाल दिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो डाल दे और रोल नंबर जो भी है वो डाल दे अपना। तो वो दोनों में से कोई यहाँ पे आप डाल दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, सर्च, ये जो रेड वाली सेक्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। क्या, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड काउंसलिंग लेटर के नीचे प्रिंट, तो इस पे प्रिंट कर लेना है। क्या कर लेना है, इस पे प्रिंट पे क्लिक कर लेना है और प्रिंट पे क्लिक करते ही आपका फाइल ओपन हो जाएगा और उस फाइल को ओपन करके आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद। और जिनको भी दिक्कत हो रही है वो हमें पर्सनली मतलब मैसेज करें, हम उनको डाउनलोड करके दे देंगे। तो ऐसे काउंसलिंग लेटर जो है वो डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करके उसके बाद अपना चेक कर लेना है कि मेरा कितना मतलब क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट लाना है। उस पर भी एक वीडियो बना देंगे और फ़िलहाल आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको अपना काउंसलिंग लेटर जो है, अलॉटमेंट लेटर, वो डाउनलोड करना है। तो ऐसे डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको बताते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में कितने कितने लोगों को कौन से कैटेगरी से बुलाया गया। देखिए, तो ये डाउनलोड कर लिए हम विज्ञापन फर्स्ट काउंसलिंग लेटर का, फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट का। तो इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज लिखा हुआ है और बीएड एवं बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश पत्र 2026-27 हेतु प्रवेश परामर्श कार्यक्रम का विवरण है। और ये कहाँ है, अटल प्रेक्षागृह सरस्वती परिसर यहीं पे है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि मतलब कैसे कैसे क्या करना है। तो इसमें बताएंगे सबसे पहले आपको 29/8/2026, कितना को, 29/8/2026। ये किसके लिए है, बीए वालों के लिए, बीएड वालों के लिए 29/8/2026 को पूर्वाह्न 9:30 पर, क्या 9:30 पे, ये देखिए 29 तारीख को किनको बुलाया गया बीएड में, तो 29 तारीख को बीएड में बुलाया गया उन लोगों को पूर्वाह्न 9:30 पर आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग, सॉरी अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल लोगों को कितने अंक से 1 से लेके 218 तक, 29/8/2026 यानी कि 19 को कितने बजे तक, 9:30 से 9:30 बुलाया गया। फिर बीएड में ही 1 बजे से मतलब जनरल हो रही है। अभी बीएड स्पेशल की बाद में आएगी, बीएड की जितने बात कर रहे हैं बीएड के लिए। अब देखिए 1 बजे से किन को बुलाया गया है, तो जनरल कैटेगरी के फीमेल जो लोग हैं उनको बुलाया है। तो उनको कितना कितना रैंक बुलाया गया है, तो 222 से लेके 407 तक, है ना, 222 से लेके, मतलब क्योंकि देखिए इसमें दिया गया है कि अनारक्षित वर्ग 1 से लेके 218 तक बुला लिया गया। इसमें महिला हो मतलब फीमेल हो या मेल हो, कोई मतलब नहीं है। इसके बीच में जितने लोग आ रहे हैं उनको बुला लिया जा रहा है। और 18 से जो 4 रैंक ऊपर, मतलब 19, 20, 21 3 रैंक को
शायद वो पुरुष लोग होंगे तो इसलिए उनको छोड़ दिया है। तो 22 से लेके मतलब 222 रैंक से लेके 407 रैंक तक 1 बजे अपराह्न मतलब 1 बजे तक 1 बजे से बुलाया गया उनको, मतलब दोपहर में 1 बजे से बुलाया गया है जनरल फीमेल को 222 रैंक से 407। तो ऐसे देखा जाए तो 1 से लेके 407 रैंक तक महिला लोगों को क्या किया गया है, बुलाया गया है। क्या किया गया है, बुलाया गया। क्योंकि देखिए, क्योंकि अनारक्षित महिला वर्ग में 222 रैंक से बात की जा रही है, उनको 1 रैंक से नहीं, क्योंकि 1 से 218 रैंक तक पूरे लोगों को बुलाया गया, आइदर मेल या फीमेल जो भी आते हैं उन सभी लोगों को। और 222 रैंक से 407 तक केवल फीमेल लोगों को बुलाया गया। डैट मीन्स कि 1 से लेके 407 तक क्या किया गया है, महिला लोगों को जनरल बीएड में बुलाया गया है 29 तारीख को। और उसमें डेट भी दे दिया गया है। अब देखिए 30 तारीख को बीएड का ही बात हो रहा है, मतलब ये जो है 30 तारीख को कितने बजे, पूर्वाह्न मतलब 9:30 बजे सुबह अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने से कितने, ओबीसी को 219 से 542, 219 से 542। क्यों, क्योंकि 219 के अंदर जितने भी लोग थे वो तो जनरल में आ ही जाएंगे, उसमें ओबीसी एससी एसटी सब लोग, जितने लोग उतने रैंक तक सबको बुलाया गया। इस चलते पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 219 से लेके 542 रैंक तक बुलाया गया है, क्योंकि 219 से अब काउंट होगा क्या, वाइज। तो इसीलिए 219 से, क्योंकि 1 से 218 तक क्या था, सभी लोगों को गया, उसमें कोई भी कैटेगरी का आ सकते हैं, आ गया जो कैटेगरी का आते हैं। लेकिन 219 से या 542 तक केवल और केवल ओबीसी पिछड़ा वर्ग को लोगों को बुलाया गया है। और अनुसूचित जाति मतलब एससी एसटी को कितना से 226 से लेके 1700 कितना, देखिए इस चीज को देखिए, 1709 रैंक तक 226 से बहुत बड़ी हाइक है। इसको कह सकते हैं कि एससी एसटी, हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि एससी एसटी वाले 3500 रैंक तक सेफ हैं। और देखिए फर्स्ट ही कट ऑफ लिस्ट में 1709 बुला लिया गया है। तो इस चीज को माने, सिर्फ ये मे का है। अब देखिए 1 बजे अपराह्न में, उसी 30 तारीख डेट को 1 बजे अपराह्न में मतलब 1 बजे दोपहर को महिला अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब महिला जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो पिछड़ा महिला लोग हैं, उनको 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 कितना से 553 से लेकर 740 तक, कितना 553 से 740 तक बुलाया गया है। क्यों भाई, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग में 219 से 542 तक बुला लिया गया था। कितने तारीख को, 30 तारीख को 9:30 में ही। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो 219 से 542 में ये नहीं वो किया गया है कि इसमें मेल होंगे फीमेल होंगे। इस बात को समझिए, हम इसमें भी बताएं आपको, आरक्षित में भी, आरक्षित कोटा में भी और अनारक्षित कोटा में भी बताएं, आरक्षित जनरल वाले में बताएं, ओबीसी में ये बात लागू हो रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा सभी लोग। अन्य पिछड़ा वर्ग 219 से 542, इसमें मेल फीमेल दोनों लोग आ रहे हैं, ये दोनों लोग को बुलाया, सिर्फ इसमें मेल ही को नहीं बुलाया जा रहा है। और महिला इसमें सिर्फ मेल लोग को फीमेल लोग को मतलब महिला लोगों को बुलाया जा रहा है। तो 553 से लेकर 740 रैंक तक कितना महिला लोगों को बुलाया जाएगा, कितने तारीख को, 30 तारीख को। तो यानी कि देखा जाए तो महिला लोगों को 30 तारीख को कितने से कितने रैंक तक बुलाया जा रहा है, तो 219 से लेके कितना 740 रैंक तक बुलाया जा रहा है। ओबीसी में कितना, ओबीसी में बुलाया जा रहा है 30 तारीख को। तो याद रखें इस चीज़ को, महिला वालों के लिए बोल रहे हैं, फीमेल कि 219 रैंक से आपको 740 रैंक बुलाया जा रहा है 30 तारीख को। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए फीमेल लोग, 219 रैंक से 740 रैंक तक, और पुरुष को 219 से 542। और फिर ही 30 तारीख को हम महिला जो एससी एसटी लोग हैं उनको 226 से लेके 2569 बुलाया जा रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए, महिला लोग फीमेल लोग 226 से लेके
2569 रैंक तक बुलाया जा रहा है 30 तारीख को SC/ST महिला लोगों को, 226 से 2569 तक। तो इस बात को क्लियर आप समझ जाइए कि महिला लोगों को 219 से 740 तक OBC में और 226 से लेकर 2569 तक क्या चाहिए SC/ST में महिला लोगों को बुलाया जा रहा है। और मेल का बात हो गया 30 तारीख का, तो 219 से 542 OBC में और SC/ST में कितना है तो 226 से लेके 1709, ये मेल का बात हो गया। ऐसे ही 29 को देखिए तो 1 रैंक से लेके 407 रैंक तक क्या किसको बुलाया जा रहा है, महिला लोगों को अनारक्षित में, मतलब जनरल में 1 से लेके 407 रैंक। और मेल को कितना, तो मेल को 1 से 218 तक ही बुलाया जा रहा है। तो ये चीज़ को समझिए आप लोग। अब देखिए 31 तारीख को बीएड का ही आ जाता है, किसका, 31 तारीख को बीएड वालों के लिए ही आ जाता है। 31 तारीख को बीएड वालों को आ जा रहा है। तो 31 तारीख को आपको क्या करना है, 31 को किनको बुलाया जा रहा है, तो इतना तक तो हो गया जनरल, OBC, SC/ST, महिला भी जनरल का, OBC का, SC/ST का। अब देखिए 31 को किसको बुला रहा है, बीएड वालों के लिए ही 9:30 बजे सुबह और 1 बजे दोपहर। तो इसमें देखिए दिव्यांग वर्ग कितने से कितने रैंक तक है, तो 756 से लेके 3151 तक। कितने रैंक तक, 756 से लेके 3151 रैंक तक है। इसमें कौन, दिव्यांग वर्ग, जो PH कैटेगरी, मतलब जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए कितना रैंक से कितना, 756 से 3151। देखिए हम दिव्यांग वर्ग के जो भी लोग थे उनको हम बोलते थे कि आप लोग बेफिक्र रहिए, 5000 6000 रैंक तक जाएगा आपका कट ऑफ लिस्ट। देखिए पहला ही कट ऑफ लिस्ट में आपका इतना आ गया। तो हवाई बात हम नहीं करते थे, हम ग्रुप में इस बात को कहते थे तो बहुत सारे लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये तो सबको बोल रहा है कि सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए आज कट ऑफ लिस्ट आया था, आप भी देखिए इस चीज़ को कि सभी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दिव्यांग वर्ग के लोगों को हम कहते थे आपका एडमिशन हो जाए, तो वो लोग कहते थे सर 550 तक 550 सीट ही है, तो हम लोग इतना रैंक तक कैसे होगा। तो देखिए ऐसे होता है। तो देखिए 31 तारीख को दिव्यांग वर्ग 756 से लेके 3151 रैंक तक। सोचिए SC/ST में 2569 महिला को बुलाया गया, इसमें दिव्यांग वर्ग के हर श्रेणी के लोग 756 से लेके कितने रैंक तक, 3151 तक बुलाया गया। अब 756 से क्यों बुलाया गया है 31 तारीख को, तो इस बात को भी देखिए क्यों। इसमें देखिए दिव्यांग वर्ग में 756 से लेके 3151 रैंक तक, मतलब कि 756 रैंक से जो ऊपर थे उनको पहले ही कितने तारीख को, 29 और क्या 30 तारीख को बुला लिया गया है। 29 और 30 तारीख को बुला लिया गया, क्योंकि इसमें देखिए अनारक्षित कितना 218, इसमें देखिए कितना तक अनारक्षित 542 तक, 740 तक। तो 740 तक जितने लोग थे उनको कितना 30 तक ही बुला लिया। और 756 से लेके 3151 तक दिव्यांग जन जो हैं उनको 31 तारीख को बुलाया जाए। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित लोगों को 279 से लेके कितना तक, 2611 रैंक तक बुलाया जा रहा है। सोचिए इस बात को, 279 से लेके 2611 रैंक तक बुलाया जा रहा है, क्योंकि 279 तक क्या कहते हैं, 279 तक से लेके और 2611 जनरल में कितने लोग को 218 तक बुलाया गया था। तो 218 के बाद हो सकता है स्वतंत्रता सेनानी के लोग नहीं होंगे, तो 279 से होंगे, तो वहाँ से बुला लिया 31 तारीख को। तो 279 से 2611 तक क्या बुलाया जा रहा है, स्वतंत्रता सेनानी के लोगों को। और रक्षा कर्मी के आश्रित, मतलब जो डिफेंस कोटा के लोग हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए, डिफेंस कोटा के लोग बहुत सारे हमारे से जुड़े हुए हैं, तो उनको कितना 500 रैंक, यानी कि 500 रैंक 218 जनरल की बात हुई थी ऊपर, देखिए इस बात को 218 तक जनरल की बात, 218 से कितना, 218 के बाद कोई होगा नहीं डिफेंस, तो इसीलिए 500 से लेके 39 मतलब 3909 रैंक तक बुलाया गया है। कितने तारीख को, 31 को। तो इस बात को समझ, 31 को 9:30 में दिव्यांग वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा कर्मी, इसमें मेल फीमेल सब
इसमें कोई कैटेगरी कोई मतलब वो मेल फीमेल कैटेगराइज नहीं किया गया है, मतलब जेंडर वाइज नहीं बुलाया गया, इसमें सभी लोग को बुलाया गया है, आइदर मेल और फीमेल। और 31 को अब देखिए अपराह्न में 1 तारीख को समस्त अनुसूचित जनजाति, मतलब समस्त अनुसूचित जनजाति जो भी 340 रैंक से 1357 तक, 218 तक तो उसी दिन बुला लिया गया पहले दिन, लेकिन 218 के बाद 340 से होंगे अनुसूचित जनजाति और क्या ईडब्ल्यूएस के लोग 218 के बाद। तो 218 के बाद हो सकता है कि 340 के बीच में कोई ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित मतलब एसटी के लोग नहीं होंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग, तो 340 से होंगे। तो 340 से लेकर 1357 तक क्या किया गया है, उनको बुलाया गया है। कितने तारीख को? 31 को कितने बजे? 1 बजे। तो देखिए शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे था, शेड्यूल कास्ट का अनुसूचित जाति का, तो अनुसूचित जाति का यहाँ पे था और अनुसूचित जनजाति, दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। यहाँ अनुसूचित जाति का रैंक ये है, मेल के लिए 1709 तक 226 से, और फीमेल के लिए 1727 से लेके 2569 तक, और अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पे है, और ईडब्ल्यूएस का 340 से लेके 1357 तक, ये चीज को जाना है। और 218 तक जनरल को बुलाया गया, और 756 यहाँ लिखा गया, तो आप सुनेंगे कि 756 पहले नहीं थे दिव्य, तो नहीं होंगे, इससे 756 बुलाया, और 218 में सभी हैं, तो इस बात को समझिए। उसके बाद देखिए बीएड स्पेशल विशिष्ट शिक्षा, बीएड स्पेशल में कौन कौन से लोग हैं? अब देखिए बीएड का पूरा बात हो गया है, और अब देखिए बीएड स्पेशल का, अब किसका बात करेंगे यहाँ पे? बीएड स्पेशल का। देखिए इसमें अब बीएड के बाद अब बीएड स्पेशल का बात करेंगे। अब देखिए 1 तारीख से, यानी कि कितने 29 तारीख से लेके 30 तारीख तक क्या हो रहा है, बीएड वालों को बुलाया, 31 तारीख तक किसको? बीएड वाले लोग को डिफरेंट कैटेगरी वाइज बुलाया जा रहा है। अब जो है यानी कि 29, 30, 31 3 दिन बीएड वाले को डिफरेंट कैटेगरी के बुलाया जा रहा है। अब 1 से जो है वो किसका स्टार्ट होता है? 1 से देख रहे हैं आप यहाँ पे बीएड स्पेशल का स्टार्ट हो जाता है। तो 1 से लेके कितने 3 तारीख तक, यानी कि 3 दिन इनको भी बुलाया जाएगा। तो 1 तारीख को देखिए बीएड स्पेशल के सुबह 9:30 बजे अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के 1 से लेके 227 रैंक तक बुलाया जाएगा। और इसी में 1 बजे से लेके दोपहर 1 बजे से महिला लोगों को 228 से लेके 461 तक, यानी कि 1 तारीख को महिला लोगों को 1 से रैंक से लेके 461 रैंक के बीच में जितने हैं उनको बुलाया जा रहा है डिफरेंट टाइम में, एक को 9:30 में और एक को 1 बजे, मतलब 1 से 127 के बीच में जितने महिला हैं उनको 9:30 में, और 1 बजे से देखिए बीएड स्पेशल की बात हो रही है। बीएड का बात हो चुका है, कितने लोगों को बुलाया गया है, कौन कौन से कैटेगरी से और किस किस तारीख को। अब बीएड स्पेशल में देखिए कि बीएड स्पेशल में जो है वो सबसे पहले 3 दिन इसका काउंसलिंग होगा, इसका भी उसका हुआ 29, 30 दिन, 30, 31 मतलब 3 दिन, और इसका भी 1, 2, 3 दिन। तो बीएड स्पेशल में सबसे पहले 1 तारीख को बुलाया जाएगा 9:30 बजे किनको, इसमें अनारक्षित जनरल वर्ग के जितने भी लोग हैं 1 से लेकर 227 रैंक तक, जनरल के 1 से लेकर 227 रैंक तक सभी लोगों को, इसमें सभी कैटेगरी के सभी मतलब जेंडर के लोग आ जाएंगे। अब 1 बजे से देखिए, अब 1 बजे से सिर्फ इसमें महिला लोगों का बात हो रहा है, जनरल के महिला लोगों का 228 रैंक से लेकर 461 रैंक तक। अब 228 से लेके 461 तक इसमें सिर्फ महिला लोगों को बुलाया जा रहा है, जनरल कैटेगरी के अनारक्षित महिला वर्ग के। और 1 से 227 में महिला हो, पुरुष हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पीएच हो, सब को बुलाया गया था 1 से लेके 227 रैंक तक। अब 1 का हो गया। अब 2 तारीख को आइए, 2 तारीख को बीएड विशिष्ट शिक्षा वाला स्पेशल वालों को 9:30 बजे सुबह वाले स्लॉट में किसको बुलाया जा रहा है? ओबीसी में, ओबीसी
मतलब कैटेगरी में, जिसमें 233 से लेकर 603, इसमें ओबीसी के मेल और फीमेल दोनों होंगे 233 से लेकर 600 रैंक के बीच में। और अनुसूचित जाति एससी में, शेड्यूल कास्ट में 229 से लेकर 1208 तक सब होंगे, महिला और पुरुष दोनों। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। और एक वजह से कौन होंगे, तो सिर्फ महिला होंगे इसमें, पुरुष नहीं। और ये ओबीसी के 617 रैंक से लेके 884 तक महिला होंगे। और समस्त महिला अनुसूचित जाति मतलब एसटी के समझिए, एससी के मतलब फीमेल कैटेगरी में सभी लोगों को बुला दिया गया। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। मतलब स्पेशल बीएड में एससी के जितने भी महिला हैं, एक से ले मतलब जो भी अटेंड किए हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया है। समझ जाइए इसका मतलब आप सिर्फ अटेंड किए हैं एग्ज़ाम स्पेशल बीएड का, एससी कैटेगरी से फीमेल हैं, महिला हैं, तो आप फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में जा सकते हैं, आपका वहाँ पे काउंसलिंग होगा। तो इस बात को समझिए। 2 तारीख वाले स्लॉट में ओबीसी के महिला लोगों को कितना से कितना के बीच में बुलाया गया है, तो महिला लोगों को बुलाया गया है आपको। ओबीसी के फीमेल को कितने लोगों को बुलाया जाए, कितने से कितने रैंक को, तो 228 रैंक से लेकर 603 रैंक तक। और मतलब 603 रैंक तक किसको, अन्य पिछड़ा वर्ग के 228 नहीं, 233 से लेकर 884 रैंक तक ओबीसी फीमेल को बुलाया जा रहा है। कितने तारीख को, 2 तारीख को। और इस बात को समझिएगा, फीमेल लोग, ओबीसी के फीमेल 233 रैंक से 884, और जनरल के फीमेल लोगों को कितना, 1 से लेकर 461 रैंक तक बुलाया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ओबीसी के एससी के जो फीमेल हैं वो 229 रैंक से लेके जितने लोग बैठे हुए हैं, 229 तक तो पहले ही बुला दिया गया आपको जनरल कैटेगरी में, 227 रैंक तक। और 229 से लेके 227 रैंक तक मतलब शेड्यूल कास्ट के महिलाओं को, 227 रैंक तक जितने भी शेड्यूल कास्ट के महिलाएं हैं उनको एक को, और 2 तारीख को 229 रैंक से शेड्यूल कास्ट के महिला को लेके कितने रैंक तक, जितने उस एग्ज़ाम में सिर्फ बैठे हैं उतने रैंक तक के सभी महिलाओं को बुलाया गया है। कितने तारीख को, याद रखिएगा, 2 तारीख को, किसी का मिस नहीं हो। 229 रैंक से लेकर समस्त महिला जो एससी के हैं उनको बुलाया गया है 2 तारीख को। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसमें पुरुष को कितना एससी का बुलाया गया है, तो 229 रैंक से लेकर 1208 रैंक तक पुरुष को बुलाया गया, 1208 रैंक तक एससी में, शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में। और उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 तारीख को जो है समस्त दिव्यांगजन वर्ग, 3 तारीख को 9:30 बजे समस्त दिव्यांगजन वर्ग और समस्त स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित एवं रक्षा कर्मी के आश्रित, कितने से कितने रैंक, 289 से लेकर 1333 रैंक तक बुलाया गया है। समझ जाइए इस बात को। दिव्यांगजन वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा कर्मी के लोगों को कितने से, 289 से 1333 रैंक के बीच तक बुलाया गया है 3 तारीख को। ये दिव्यांगजन सेनानी और कर्मी के लोगों, मतलब डिफेंस लाइन में जो हैं उनके लिए बुलाया गया है इतने रैंक तक, 289 से 1333 तक। अपराह्न 1 बजे किनको बुलाया गया है, समस्त अनुसूचित जनजाति। इस बात को समझिए, स्पेशल एजुकेशन में बस बीएड स्पेशल में समस्त अनुसूचित जनजाति को बुलाया गया है 3 तारीख को 1 बजे वाला स्लॉट में। मतलब जितने भी शेड्यूल ट्राइब के लोग एग्ज़ाम दिए थे उन सभी लोगों को बुला दिया गया फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में ही। समझ जाइए, इतना ज़्यादा रैंक हाइक किया है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 223 से लेके 1329 तक बुलाया गया है। मतलब ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनको 230 रैंक से 1329 के बीच में जितने भी मेल फीमेल हैं उन सभी लोगों को बुलाएगा। तो इस बीएड स्पेशल में देखने वाली बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एसटी के समस्त महिला लोगों को बुलाया गया है कितने तारीख को, 2 तारीख को। और एससी के समस्त महिला लोगों को 2 तारीख को बुलाया गया है। और एसटी के समस्त अनुसूचित, उसमें महिला हो या
पुरुष हो, सभी को बुलाया गया। कितने तारीख को? तो 3 तारीख को, 3 तारीख वाले स्लॉट में सभी शेड्यूल ट्राइब के महिला पुरुष जो भी हों उन सभी को बुलाया गया। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो 2 बीएड स्पेशल में महिला लोगों की बहुत बड़ी छूट है, क्योंकि इसमें महिला के अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के सभी महिला को 2 तारीख को बुलाया गया है जो एग्ज़ाम सिर्फ अटेंड किए हैं, और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों को अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब में सभी लोगों को बुलाया गया 3 तारीख वाले स्लॉट में। तो ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काउंसलिंग लिस्ट है। इसके बाद उनको चांस न मिलने की गुंजाइश होगी। अब देखिए विशेष नोट में यहाँ पे दिया गया, इस बात को आपको ध्यान से सुनना होगा। विशेष नोट में कृपया ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि और स्थान समय में पर्यवेक्षार्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब जो अटेंडेंट हैं खुद उनको उपस्थित होना अभ्यर्थी है। अभ्यर्थी के स्वयं ही निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित न होने पर प्रवेशार्थी का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त माना जाएगा। मतलब आप उस दिन नहीं अटेंड किए, खुद अपने आप को नहीं अटेंड करवाएं, तो आपका उसी दिन आपका स्लॉट ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको ABC ID और DEB ID संख्या सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब प्रवेश परामर्श में अवसर प्रदान की जाएगी। उक्त के अभाव में प्रवेश संपादित नहीं। अगर ABC और DEB ID नहीं आपके पास रहेगा तो आपको नहीं मतलब प्रवेश दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान से समझिए। ABC और DEB ID आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है और खुद को होना भी बहुत ज़रूरी है। और चयनित समस्त अभ्यर्थी प्रवेश परामर्श मतलब अलॉटमेंट लेटर के साथ होंगे। मतलब 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, खुद अपने आप को वहाँ पे उपस्थिति देना। दूसरा, ABC और DEB ID बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले कभी भी काउंसलिंग में ये दोनों ID नहीं मांगता था, जो कि इस बार मांग रहा है। ये पहली बार प्रचलन में आई है ABC ID और DEB ID। तो ये अपने ID ज़रूर बना ले अगर आपके पास नहीं बना हुआ है, तो इसके बिना आपका काउंसलिंग नहीं होगा। और तीसरा, अलॉटमेंट लेटर तो हर बार ले जाया जाता था, इस बार भी ले जाना आपके लिए अनिवार्य है। तो ये 3 चीज़, ऊपर कैटेगरी वाइज काउंसलिंग कब कब किसका होगा वो भी हम बता दिए। और आप अच्छे से वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कीजिए। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, हम आपको त्वरित हेल्प करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी काउंसलिंग में स्लॉट को बुक करें।